अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात की, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी चक्रव्यूह की बात होने लगी। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बनाते हैं, जैसे अग्निवीर योजना को लेकर चक्रव्यूह बनाना, किसानों को लेकर चक्रव्यूह बनाना, और हम यानी इंडिया गठबंधन उस चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं। एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं। आज हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे, हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी चक्रव्यूह की बात हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को लेकर कहा जाने लगा कि उनके लिए ना जाने कितनी बार चक्रव्यूह रचे गए और हर बार अफजाल अंसारी उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आ गए। जी हाँ, अफजाल अंसारी के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन एक मुकदमा था जिसको बहुत बड़ा मुकदमा कहा जा रहा था, उसमें अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिल गई है। पिछली बार उसी मुकदमे में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी। उसके बाद अफजाल अंसारी को जेल भी जाना पड़ा था और उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। लेकिन उसके बाद अफजाल अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उस सजा पर अंतरिम रोक लगती है और अब हाई कोर्ट ने उस सजा को रद्द कर दिया है, यानी अफजाल अंसारी के ऊपर अब वो सजा नहीं है। हम किस केस के बारे में बात कर रहे हैं इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। एबीटी न्यूज़ के वेबसाइट पर और एबीटी न्यूज़ के ऐप पर आपको खबरें तत्काल मिल जाती हैं। तो जिस खबर की हम बात कर रहे हैं वो खबर एबीटी न्यूज़ के ऐप और उसकी वेबसाइट पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। वो खबर है अफजाल अंसारी के कृष्णानंद राय हत्याकांड वाले केस की। जी हाँ, कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी को भी पार्टी बनाया गया था और गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था 2007 में। उसके बाद अफजाल अंसारी के ऊपर मुकदमा चलता रहा और उसी मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा लोअर कोर्ट ने पिछले साल सुनाई थी। उसके बाद अफजाल अंसारी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगी थी। हाई कोर्ट को कहा गया था कि इस सजा पर अपना फैसला दें और जल्द से जल्द दें। तो हाई कोर्ट ने कई सुनवाइयों के बाद फैसला दे दिया और उस सजा को रद्द कर दिया, यानी अफजाल अंसारी सजा मुक्त हो गए और उनकी संसद सदस्यता भी नहीं जाएगी, वो सांसद बने रहेंगे। अब वो जनता के लिए काम कर सकते हैं और पूरा दिमाग अपना जनता के लिए काम करने में लगा सकते हैं। इस फैसले से हमारी अपील जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से पिछले साल 29 अप्रैल को हमारे विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा का आदेश और 1 लाख के जुर्माने का जो दंडादेश पारित किया गया था, मेरी अपील उसी आदेश के विरुद्ध थी और सरकार की तरफ से भी अपील दाखिल हुई थी कि 4 साल की सजा कम है, बढ़ाया जाए, और विपक्ष की तरफ से भी अपील दाखिल हुई थी। तीनों अपीलों को एक साथ सुनवाई की गई और आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया। अफजाल अंसारी की अपील मंजूर की गई। गाजीपुर न्यायालय के द्वारा दिया गया वो दंडादेश जिसमें 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना था, उसे खंडित कर दिया गया और
सरकार की सजा बढ़ाने की अपील या विपक्ष की सजा बढ़ाने की अपील खारिज कर दी गई। सर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। अब पूरा फैसला तो नहीं पड़ा है, लेकिन ये जरूर है कि वो फैसला टिकने लायक था ही नहीं जिस दिन हुआ था उस दिन भी। लेकिन मैं तो उसी दिन अंदर कर दिया गया। समीक्षा तो बाहर आप करते हैं। आज उसकी समीक्षा कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। जब कानून के तराजू पर तौला गया तो अंतोगत्वा भारत की जो न्यायपालिका है, आज के फैसले से उसके प्रति विश्वास में और मजबूती आई और वृद्धि हुई है। आपके पक्ष में फैसला आया है। पिछले वर्ष जब फैसला निचली अदालत में आपके अगेंस्ट आया था तो आपके सियासी जीवन में एक ब्रेक जैसा महसूस हुआ होगा, और आज क्या ये ठहराव खत्म हो गया? नहीं, वो ब्रेक तो आया। आपको पता है कि 29 अप्रैल को सजा हुई और उसी दिन से मेरी सदस्यता खत्म हो गई। 14 दिसंबर को, पहले तो 24 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मेरी याचिका जो अपील थी वो सुनवाई के लिए मंजूर की, मुझे जमानत दे दिया और 27 तारीख को मैं जेल से बाहर आ गया। लेकिन फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि सजा का आदेश निलंबित होना जरूरी था। उतने दिन सजा याफ्ता बना रहूं तो न चुनाव लड़ सकता था, न संसद के पद पर बहाल हो सकता था, और न समाज में ही मैं अपने आप को एक स्वच्छ व्यक्ति मान सकता था। मैं सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस सजा को, उसकी अपील तो नहीं सुन सकता था, लेकिन इस सजा पर रोक लगाई जाए इस स्तर पर जब सुनवाई किया था तो प्रथम दृष्टया ये महसूस किया था कि ये सजा का आदेश निलंबित किए जाने योग्य है। और 14 दिसंबर 2023 को ही गाजीपुर के न्यायालय के सजा के उस आदेश को निलंबित कर दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने। उस आदेश के बाद 11 जनवरी को लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई और मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की गई। फिर जो चुनाव हुआ है, मैं चुनाव लड़ा हूं और आगे जो घटनाक्रम हुआ है वो सब आपके सामने है। अफजाल अंसारी को लेकर चक्रव्यूह की बात क्यों कही गई? क्यों लोगों ने कहा कि अफजाल अंसारी के लिए चक्रव्यूह रचा गया, बार बार रचा गया? क्योंकि कई बार खबरें आई हैं कि अफजाल अंसारी को लेकर कई कार्रवाइयां हुई हैं और हर बार जब अफजाल अंसारी के ऊपर कार्रवाइयां होती थी तो वो मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए आते थे। कहा जाता था कि अफजाल अंसारी के ऊपर तो इन कार्रवाइयों का असर पड़ता ही नहीं है। अफजाल अंसारी हमेशा एक बात कहते हैं कि सत्य की जीत होगी, और आज भी अफजाल अंसारी ने यही बात कही कि सत्य की जीत होगी। जब ये खबर आई कि अफजाल अंसारी को दोष मुक्त कर दिया गया है, उनकी सजा रद्द हो गई है, वो संसद सदस्य बने रहेंगे, उसके बाद उनके पैतृक आवास पर मिठाइयां भी बांटी गईं। उनके बड़े भाई ने लोगों को मिठाइयां भी खिलाई। उनके बड़े भाई ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आप सबको मुबारकबाद दूंगा, और ये इंसाफ की जीत है, सत्य की जीत है और लाखों लाखों लोगों के आशीर्वाद की जीत है। अब सवाल है उस केस का, यानी कृष्णानंद राय हत्याकांड केस का। कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे। उनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी। एक बहुत बड़ा मामला था ये। इस मामले में जांच भी हुई, लेकिन दोषी कौन है ये नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि कृष्णानंद राय के परिवार से अंसारी परिवार की अदावत चलती थी और अंसारी परिवार का नाम भी इस मामले में आया। इस पर मुकदमे चले, कार्रवाइयां हुई, लेकिन अंततः अफजाल अंसारी को अब दोष मुक्त कर दिया गया है। वहीं मुख्तार अंसारी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर भी हम आपको विस्तार से खबर दिखाएंगे। उसके लिए आपको एबीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं तो www.abtnews.in पर जाइए और वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। बहुत जल्द ही कृष्णानंद राय हत्याकांड के ऊपर भी हम एक एपिसोड लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण जानकारी,
एबीटी न्यूज़ की कोई ब्रांचेस नहीं है। एबीटी न्यूज़ के जितने भी कर्मचारी जो हमारे साथ काम करते हैं वो और उनकी इंफॉर्मेशन abtnews.in पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यदि कोई भी आपसे कहे कि मैं एबीटी न्यूज़ से बोल रहा हूं और मैं आपको नौकरी पर रख सकता हूं, तो आप उस पर भरोसा मत कीजिएगा। वो फर्जी आदमी होगा और आपको भ्रमित करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आर्थिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सावधान हो जाइए। एबीटी न्यूज़ से जुड़ी कोई भी जानकारी, चाहे वो नौकरी की जानकारी हो या कोई भी सूचना हो, वो एबीटी न्यूज़ की वेबसाइट abtnews.in पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी कोई भी वेबसाइट नहीं।